भारत के 4 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग बेहद तेज चल रही है। वैसे भील आदिवासी समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में बसे हैं। केवल भील की बात करें तो इनकी आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 1,69,08,907 है। और पूरे भील समूह की बात करें जिसमें भील, थारू, किरात, राठवा, वाली, निषाद, बिलवा और शबर को शामिल कर बात करें तो इनकी आबादी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 25,32,26,850 के करीब है। पाकिस्तान में करीब 17 लाख भील लोग बसे हैं। हाल फिलहाल में एक आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी ने भील प्रदेश का मुद्दा बड़ा जोरों शोरों से उठाया और बेहद कम समय में इस पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। इतिहास में एकलव्य ने भील राज कायम करने की मुहिम छेड़ी। फिर संत सुरमाल भील, मावजी महाराज, गोविंद गिरी व सरदार पूंजा धीरजी भील ने भील राज कायम करने के लिए आंदोलन चलाया। मानगढ़ में सरदार पूंजा धीरजी भील और गोविंद गिरी के नेतृत्व में कई भील आदिवासियों ने सभा करी जिसमें 1507 भील आदिवासी मारे गए। यह मुहिम अब भी जारी है। आज हम इन 4 राज्यों को जोड़कर भील प्रदेश की मांग करने वाले 10 लोगों के बारे में जानेंगे। नंबर 10, उमेश डामोर। राजस्थान के आसपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमेश डामोर हैं। यह भारत आदिवासी पार्टी से हैं। यह भील प्रदेश बनाने के समर्थक हैं। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में उमेश डामोर 93,742 वोट लाकर आसपुर के विधायक बने। कांकरी डुंगरी केस में 2020 में उमेश डामोर की गिरफ्तारी भी हुई। उमेश डामोर व थावरचंद तब बेहद चर्चा में आए जब 18 जुलाई को मानगढ़ में आदिवासियों ने भील प्रदेश बनाने के लिए सभा करी। तब ये दोनों विधायक भील प्रदेश की टी शर्ट पहन विधानसभा में पहुंचे। नंबर 9, अशोक भील। राजस्थान की घाटोल विधानसभा से प्रत्याशी रहे अशोक भील अपनी भीली बोली और भील राज कायम करने के लिए जाने जाते हैं। साल 2023 में हुए राजस्थान चुनाव में अशोक भील 84,644 वोट लाकर मात्र 3,691 वोट से हार गए थे। पूरे भील प्रदेश में अशोक एक जानी मानी हस्ती है। जहां कहीं भी आदिवासियों पर अत्याचार हुए वहां जाकर अशोक भील ने वह मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठाया। नंबर 8, कमलेश्वर डोडियार। मध्य प्रदेश में एकमात्र विधायक जो कांग्रेस बीजेपी के अलावा अन्य दल से चुनकर कमलेश्वर डोडियार ही आए हैं। यह मोटरसाइकिल वाले विधायक, झोपड़ी वाले विधायक के नाम से भी जाने लगे। यह भारत आदिवासी पार्टी से विधायक हैं। सेलाना विधानसभा से चुनाव लड़ इन्होंने 71,219 वोट हासिल कर यह विधायक बने। इन्होंने विधायक चुनाव लड़ने के लिए नोतरा करवाया जिसमें लोगों ने इन्हें पैसे दिए। चुनाव जीतने के बाद यह भोपाल मोटरसाइकिल से ही आ गए। इन्होंने विधानसभा में भील प्रदेश का मुद्दा उठाया। हाल फिलहाल में इन्होंने ग्राम पंचायतों में भील प्रदेश नाम वाले टैंकर पहुंचाए। यह आदिवासियों के मुद्दे बड़े जोरों शोरों से उठाते हैं। नंबर 7, चेतर वसावा। गुजरात के डेडियापाड़ा से चेतर वसावा विधायक हैं। इन्होंने 1,03,433 वोट पाकर विधायक बने। वैसे यह आम आदमी पार्टी से विधायक हैं। यह गुजरात में आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक हैं। चेतर भाई वसावा के साथ युवा जुड़े हैं और यह लगातार भील प्रदेश आदिवासियों के मुद्दों के लिए लड़ते आए हैं। गुजरात में चेतर वसावा अधिकतर सुर्खियों में रहते हैं और भील प्रदेश का मुद्दा उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। चेतर वसावा गुजरात के प्रमुख आदिवासी नेता है। नंबर 6, थावरचंद डामोर। थावरचंद डामोर 18 जुलाई 2024 को चर्चा का विषय बन गए। दरअसल इस दिन मानगढ़ पर लाखों की संख्या में आदिवासी सभा में भाग लेकर भील प्रदेश के समर्थन में पहुंचे। तब इसी दिन दरियावत विधायक थावरचंद डामोर ने बड़े ही जोश के साथ भील प्रदेश का मुद्दा विधानसभा में उठाया गया। थावरचंद डामोर भील प्रदेश का टी शर्ट पहने हुए थे। थावरचंद डामोर 2023 में दरियावत विधानसभा से कुल 83,655 वोट लाकर विधायक बने। यह जगह जगह सभा कर भील प्रदेश और आदिवासियों के हितों के लिए लड़ते हैं। नंबर 5, राजकुमार रोत। भारत आदिवासी पार्टी से एकमात्र सांसद राजकुमार रोत साल 2018 में बीटीपी पार्टी से चुनाव लड़ 84 सीट से 64,119 वोट लाकर विधायक बने।
फिर 2023 में 1,11,150 वोट लाकर फिर से 84 से विधायक चुनकर आए और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजकुमार रोत ने नामांकन फॉर्म भरने हेतु की गई रैली में लाखों आदिवासियों ने भाग लिया और इन्होंने चुनाव में 8,20,801 वोट लाकर यह सांसद बने। इन्होंने विधानसभा और फिर लोकसभा में भिल प्रदेश का मुद्दा उठाया। इन्होंने आदिवासियों के मुद्दे भी उठाए, जगह जगह चिंतन शिविर आयोजित करके आदिवासियों के हक अधिकार के मुद्दे इन्होंने उठाए। जहां कहीं भी आदिवासियों के साथ खिलवाड़ हुआ वहां यह पहुंचे। कांकरी डूंगरी प्रकरण में यह भी गए। इन्होंने बेहद जल्द भारत आदिवासी पार्टी को महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व झारखंड तक पहुंचाया। नंबर 4, मांगीलाल निनामा। राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र के मांगीलाल निनामा ने भिल प्रदेश की आवाज बुलंद करी। इन्होंने जगह जगह चिंतन शिविर आयोजित भी कराए। राजस्थान के युवाओं को इन्होंने जोड़ा, भिल प्रदेश को लेकर जगह जगह ज्ञापन दिए। यह भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रमुख है। साल 2023 की प्रतापगढ़ से इन्हें 62,023 वोट मिले। इन्होंने भिलों के मूल परंपरा, देवी देवताओं, वेशभूषा, बोली आदि को आदिवासियों को संरक्षित करने, बचाव करने की प्रेरणा दी। मांगीलाल निनामा ने प्रतापगढ़ क्षेत्र में आदिवासी महापुरुषों के नाम के चौराहे के नामकरण हेतु बेहद प्रयास किए। आदिवासी परिवार द्वारा आयोजित विभिन्न समारोह में इन्होंने भाग लिया, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया व भिल प्रदेश के लिए बेहद आवाज उठाई। नंबर 3, कांतिलाल रोत। आदिवासी परिवार के प्रमुख व्यक्तियों में कांतिलाल रोत प्रमुख है। इन्होंने आदिवासी संस्कृति, भाषा, भिल प्रदेश व इतिहास के मुद्दे उठाए। साल 2023 के चुनाव में कांतिलाल रोत 50,285 वोट लाए। कांतिलाल रोत आदिवासियों हक अधिकार की आवाज उठाते आए हैं। इन्होंने आदिवासियों के बीच आदिवासी संस्कृति बचाए रखने व आदिवासी इतिहास को पहुंचाया। नंबर 2, छोटू भाई वसावा। गुजरात से झगड़िया विधानसभा से 7 बार विधायक रहने वाले छोटू भाई वसावा ने आदिवासियों के हक अधिकार के मुद्दे विधानसभा में उठाए। इन्होंने आदिवासी राजाओं के इतिहास को उजागर कर उनके नाम के चौराहे बनाने में भी योगदान दिया। यह 1990 से 2017 तक जेडीयू पार्टी से रहे, पर जेडीयू के बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद छोटू भाई वसावा ने बीटीपी का गठन किया। इसी पार्टी से गुजरात में 2 और राजस्थान में 2 विधायक बने। साल 2024 में छोटू भाई वसावा भारत आदिवासी पार्टी में शामिल हुए। इन्होंने भिल प्रदेश का मुद्दा, आदिवासियों की शिक्षा का मुद्दा उठाया। नंबर 1, भंवरलाल परमार। आधुनिक बिरसा के नाम से विख्यात भंवरलाल परमार ने समूचे भिल प्रदेश में एक नई आस जगाई है। इन्होंने पूरे भिल समूह को एकजुट किया, आदिवासी परिवार संगठन के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भंवरलाल परमार ने भिलों के इतिहास पर शोध कार्य किया। जगह जगह आयोजित समारोह में इन्होंने भिलों के इतिहास, संस्कृति, भाषा आदि पर जोर दिया। भंवरलाल परमार ने सामाजिक पाखंड को त्याग कर शिक्षा के महत्व को बताया। सदियों से दफन भिलों के इतिहास को इन्होंने उजागर किया। आदिवासियों की समस्या का समाधान करने का कार्य किया। भंवरलाल परमार एक शिक्षक है और इन्होंने भिल प्रदेश में आदिवासियों के लिए, खासकर भिलों के लिए मुद्दे उठाए। साथ ही साथ भिल प्रदेश का मुद्दा उठाने में बागीदौरा के विधायक जय कृष्ण पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई। वहीं सेलाना क्षेत्र से केशुराम निनामा व चंदू मेड़ा ने भी यह मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठाया और बालोतरा क्षेत्र से ताराराम मेहरा ने भी भिल प्रदेश का मुद्दा उठाया। वहीं उदयपुर से लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रकाश बुज ने भी भिल प्रदेश का मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठाया और अमित खराड़ी, जितेश कटारा जैसे व्यक्तियों ने भी भिल प्रदेश का मुद्दा बड़े ही जोरों शोरों से उठाया। वहीं परमीण परमार ने भी अपने क्षेत्रों में व आदिवासी समारोह में भिल प्रदेश का मुद्दा उठाया। धन्यवाद।